30 meter from the root. 30 meter from the root. Find the height of the tree. Height of tree. हमें tree की height निकालनी है. We have to find the height of the tree. देखो एक ट्री गिर गया है, टूट के गिर गया है. जैसे ये ट्री है, यहां से टूट के ये ऐसे गिर गया ग्राउंड में. ठीक है, मतलब वो इतना था लेकिन ये यहां से गिर गया. ये एक्स है और ये बन गया. कितना एंगल बना रहा है भाई? 30 डिग्री एंगल बना रहा है. ये समझ में आया सबको? गोविंद, ये समझ में आया? अरे बोल क्यों नहीं रहे? ये फिगर समझ में आ गया क्या? सर. व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? बोलो, हाइट ऑफ द ट्री कितना है? 30 मीटर. अरे हाइट ऑफ द ट्री बेटा, कौन बताएगा? अर्थ हाइट ऑफ द ट्री कितना रहेगा? प्लस वाई. एक्स प्लस वाई. अरे बेटा एक्स और वाई की ना टूट की गिरा है ना, तो टोटल हाइट कितनी है ट्री की? टोटल हाइट ऑफ द ट्री एक्स प्लस वाई तो रहेगा बेटा. केतन, हाँ सर. कोई दिक्कत है इसमें? सर एक बार वापस बता दो. अरे बेटा एक पूरा ट्री था, ये पूरा ट्री था, ये यहाँ से टूट के गिर गया. ये एक्स और ये वाई है यहाँ. ये टूट के इधर गिर गया, तो हाइट तो बेटा यही होगी ना, एक्स प्लस वाई. हाँ सर. ठीक है. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कितने मीटर है? 30 मीटर. ये आपको रूट ऑफ द ट्री से 30 मीटर पे. तो पहले तो मैं 10 30 निकाल लेता हूँ. 10 30 हो गया आपका ए बी अपॉन ए सी. 10 30 की वैल्यू 1/√3. बिल्कुल सही है, 1/√3. ए बी की वैल्यू x और y की वैल्यू 30. तो x का वैल्यू आ गया 30/√3. √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो बेटा x का वैल्यू आ गया 10√3 मीटर. x का वैल्यू आ गया 10√3 मीटर. इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं. अब मैं एक पाइथागोरस थ्योरम, जैसा आपको एंगल नहीं पता तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. इन ट्राइंगल एबीसी, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर. AB स्क्वायर है आपका 10√3 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर. तो यह हो गया 300 प्लस 900 इक्वल टू BC स्क्वायर. तो BC स्क्वायर इक्वल टू 1200. कोई दिक्कत यहाँ तक? तो BC हो गया आपका √1200. और बेटा 100 का तो स्क्वायर रूट हो गया 10 और 12 का हो गया आपका, 12 का स्क्वायर रूट होता है 4 × 3 2√3 20√3 मीटर. BC की वैल्यू कितनी आ गई? 20√3 मीटर. ये आया कि समझ में BC? अरे भाई AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर. AB की वैल्यू आपकी 10√3 आ रही, तो 10√3 का स्क्वायर 300 हो गया. AC की वैल्यू 30 है तो 900 1200. अब बेटा 1200 की यदि मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो देखना देख कैसे निकालूं. पहले तो ये 100 बाहर आ गया, 100 का 10 बाहर आ गया. 12 को मैं 4 × 3 लिख सकता हूँ बेटा. 12 को 4 × 3 लिख सकता हूँ. 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 बाहर आ गया. 2 × 10 20√3. अब क्लियर है सबको? और ये क्लियर है केतन? हाँ सर. लवी, सची, सबको क्लियर है?
और सबको क्लियर है? गोविंद तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है आज? हाँ गोविंद, अरे तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? चलो टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। अब नहीं आ रही तो क्या करें? हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है x प्लस 5। टोटल हाइट ऑफ ट्री x प्लस 1। x की वैल्यू है हमारी 10√3 और ये है 20√3, तो ये आ गया 30√3 मीटर। और √3 की वैल्यू 1.732 लिखोगे। करना बेटा इसको मल्टीप्लाई, 30 को 1.732 से मल्टीप्लाई करो, यदि वैल्यू गिवन होगी तो 3 2 6 3 3 9 3 7 21 51.96 meter. So this is the total height of the tree, 51.96 meter. ये हमारी 51.96 मीटर इसकी हाइट हो गई है। इसमें कोई डाउट किसी को? और मैंने जो बताया ये समझ में आया क्या? दोबारा बोलूं क्या केतन? हाँ दोबारा सर आ बोलूं गया है? समझ में। किट्टू दोबारा बताना है क्या? सही आ गया। आ गया। सची, सची, हाँ सर आ गया। गोविंद, आवाज क्यों नहीं आ रही तेरी? क्या बोल रहा है ये? सर माइक काम नहीं कर रहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं कर रहा भैया माइक का? ये चलो नेक्स्ट बोलो। एक और देखते हैं भाई। एक सेकेंड बता रहा हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at the distances a and b meter from the base, and in the same straight line, are complementary, prove that height of the tower is root AB meters. तो हमें हाइट ऑफ द टावर AB मीटर, रूट AB मीटर निकालना है। करें स्टार्ट। देखो इसमें क्या बोल रहा है ये समझना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 2 पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर, देखो ये टावर है ए और बी, और फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है सपोज, यहाँ पर सी पॉइंट और बी पॉइंट, which are at a distance of a and b meter. तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि सी पॉइंट टावर के फुट से a मीटर पर है और b पॉइंट टावर के फुट से b मीटर, ऐसा बोल रहा है। ये फिगर समझ में आया? इसका एंगल ऑफ एलिवेशन
और यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। ये आया कि समझ में फिगर? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तो जानते हैं ना, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यदि एक के साथ एंगल थीटा है तो दूसरे के साथ एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। इसमें कोई डाउट किसी को? बोलिए। अब देखो इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अरे ये फिगर समझ में आ गया केतन आर्स? यस सर। अब मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल एडीबी, बड़ा वाला ट्रायंगल। tan थीटा इक्वल टू, इसको h मान लो भाई, हाइट ऑफ द डाउन, AB अपॉन BD। tan थीटा इक्वल टू AB, AB की वैल्यू है h और BD की वैल्यू है V। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। Now in triangle ABC, tan 90 माइनस थीटा, बेटा 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा मैं तुम्हें बता देता हूँ, याद रखना। क्या होता है बेटा? बाकी लोग तो बोलो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? क्या बताया था बेटा tan 90 माइनस थीटा तुम्हें? और थीटा। कोट थीटा। याद रखना बेटा, तुम्हें याद रखना है बेटा, सची और तुम दोनों को tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। tan कोट में कन्वर्ट हो जाता है बेटा 90 माइनस थीटा में। tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाता है। तो h अपॉन BC, BC कितना है आपका? A। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। अब बेटा कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? हम्म? अरे कोट किसका उल्टा होता है? tan थीटा का उल्टा होता है बेटा। कोट किसका tan थीटा इक्वल टू a by h। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड
अब बेटा मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार वापस से देख लीजिए। और इसमें ये बोला है हमसे कि एक वर्टिकल टावर है, देखिए ये वर्टिकल टावर है। इसमें दो पॉइंट है। सपोज ये मैंने ए बी वर्टिकल टावर माना था, मैंने इसको पॉइंट्स किए और पॉइंट किए। उसने बोला है कि पहला पॉइंट ए डिस्टेंस पर है या बी डिस्टेंस पर है, और दूसरा पॉइंट बी डिस्टेंस पर है, ऐसा कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये हमारे हाइट एच होगी, ये हमारा हाइट एच होगी। यहाँ पर कोई डाउट? नहीं। ये No, फिगर sir. बेटा सबको बोलो, जल्दी बोलो बेटा, फिगर समझ में आ गया सबको? हाँ sir. हाँ। तो मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा, ए बी डी। tan थीटा इक्वल टू एच बाई टी, tan थीटा इक्वल टू एच बाई टी। इसमें कोई दिक्कत? tan नहीं। थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेरेंट ट्रायंगल एबीसी, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू एच अपॉन एच। इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नहीं। और बेटा tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, tan कोट में कन्वर्ट होता है 90 माइनस, और कोट tan में कन्वर्ट होता है। तो ये आ गया कोट थीटा इक्वल टू एच अपॉन एच। कोई दिक्कत? No, sir. नहीं। और कोट उल्टा होता है tan का, कोट होता है 1/tan थीटा। रिवर्स कर दो तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये सेकंड इक्वेशन आ गई, दोनों tan थीटा के इक्वल आ गए। तो हमारा ये आ गया h बाई बी इक्वल टू ए बाई एच। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, तो हमारा h का वैल्यू रूट ए बी आ गया, हमारा h का वैल्यू रूट ए बी आ गया। इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. तो h इक्वल टू रूट ए बी आ गया हमारा। क्लियर है ये? हाँ। बस यही करना था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। At a point on the level ground, at a point on the level ground, the angle of elevation of a vertical tower, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is pi upon 12. On walking 192 meters towards the tower, on walking 192 meters towards the tower, the tangent of the angle of elevation, is 3/4. Find the height of the tower. Find the height of tower. तो मैं height of the tower निकालना है। भाई प्रॉब्लम इजी है, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, कैसे नहीं करना अभी समझा रहा हूँ। अब ये क्या बोल रहा है? एट द पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, द वर्टिकल टावर, देखो वर्टिकल टावर ये था। एट द पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है ए बी सी, और ये इसकी हाइट है वर्टिकल टावर।
ये सपोज मैं बोल रहा हूँ एंगल थीटा बना है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। No, sir. अब ये ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ आ रहा है 192 मीटर, ये 192 मीटर में यहाँ आ गया डी पॉइंट। अब मैं बोल रहा हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बनना है, कोई भी एक एंगल मान लेना है, अल्फा मान लेना, यहाँ तो कोई दिक्कत? नहीं। इसको मैंने एक्स मान लिया, ये एक्स है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए आप बेटा, यहाँ तक कोई फिगर बनाने में कोई दिक्कत? नहीं। No, sir. सबको क्लियर है बेटा? सचिन? यस सर। हाँ, अब देखो देखो, मुझे गिवन है टेंजेंट, टेंजेंट मतलब इसका टेन थीटा, टेंजेंट मतलब टेन, तो टेन थीटा क्या गिवन है आपको? 5/12, और इसका टेंजेंट कितना गिवन है इस वाले का? 3/4. 3/4। यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। Sir. अब देखो, एन ट्राइंगल ए बी डी सी, छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, tan अल्फा इक्वल टू एच अपॉन एच, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? बोलिए भाई सब, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? यार एक तो तुम बोलते नहीं हो ना, जब मेरे को बहुत गुस्सा आता है, सब बैठे रहते हैं यार। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है बोलो? 3/4। 3/4 इक्वल टू एच अपॉन एच। अब बेटा मुझे निकालना क्या है ये बताइए, क्या फाइंड आउट करना है? Height. हाइट, तो मैं हाइट को नहीं निकालूंगा, मैं जो नहीं निकालना है एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 4h/3। जो नहीं निकालना उसको निकालेंगे हम सबसे पहले, तो हमारा एक्स का वैल्यू आ गया 4h/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। No, sir. ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 4h/3। अब मैं दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल की, टेन ट्राइंगल एबीसी, tan theta इक्वल टू h अपॉन 192 प्लस h, tan theta इक्वल टू h अपॉन 192 प्लस h। tan theta की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, सब बोलो? 5/12. 5/12, h अपॉन 192 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 5 इंटू 192 960 प्लस 5x इक्वल टू 12h। मैंने बोला आपको x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू आ गई 12h माइनस 960 अपॉन 5, दिस इज सेकंड इक्वेशन। x की वैल्यू आ गई 12h माइनस 960 अपॉन 5, यहाँ तक क्लियर? ये क्लियर है? हाँ। सेकंड, अब हाँ। बेटा फर्स्ट और सेकंड दोनों x के इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दो, आपको h का वैल्यू हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 4h/3 इक्वल टू 12h माइनस 960 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20h 36h 3 18 27 288 00 16h इक्वल टू 2880, 16 से डिवाइड कर दो, 16 1 16 12 16 8 180 मीटर। So what is the height of the tower? पानी लाना था। What is the height of the tower? 180 तो h इक्वल टू 180 मीटर, ये हमारा h 180 मीटर आ गया। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं, बेटा मेरा कंसेप्ट क्या है, तुम मेरे कंसेप्ट से चलो।
जो चीज नहीं निकालनी है वो निकालना। जैसे मुझे हाइट ऑफ द टावर तो निकालनी है लेकिन एक्स नहीं निकालना था, तो मैं हर केस में एक्स निकालूंगा। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, एक्स निकाल लो और बाकी को इक्वेट कर दो, अपना आप आंसर आ जाएगा। एक बार वापस से रिपीट करता हूँ बेटा, इसको ध्यान से देखना। बेटा पहला पेपर है कितना तेरा तो मैथ का हाँ सर। है? हाँ सर। पहला पेपर ही है ना मैथ का तो। हाँ सर। हाँ तो देखो, आज क्या तारीख है अपनी? 6 तारीख है ना? 6, 7, 13, मतलब नेक्स्ट वीक तक भी करवा सकते हैं, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो, नहीं? हाँ सर। तेरे को 3 दिन पहले तक करवा दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। हाँ हो जाएगा बेटा, बस चिंता मत करना, वो मेरा मेरा पार्ट। तेने बता दिया मुझे आएगा तो मैं करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करना। अगर हाँ टेंशन लेने सर। की जरूरत नहीं किसी को भी कि मेरा ये आ रहा है, मेरा होगा नहीं, सब करवा दूंगा, चिंता मत करो, चाहे कैसे भी करवा। ऐसा नहीं जल्दबाजी में करवाऊंगा, आराम से करवाऊंगा, जल्दबाजी किसी की नहीं करूंगा। बस तुम तो मुझे बताते चलो कि भाई यही आ रहा है, और वैसे मेरे हिसाब से इतना होने के बाद तो हमारा बचा ही नहीं है। फिर हमारा देखो इधर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बचा क्या है? 3, 4 चैप्टर ही तो बचे हैं, इसके बाद बचा क्या है? हैं? 10 के बचे कौन से चैप्टर है फिर? हाँ ज्ञान पूरी चीजें छोड़ दूँ, ये नहीं छोड़ दूँ? नहीं यार, क्या पता क्या बोल रही है। एक सेकंड। एक बार दोबारा समझाना था, मैं सुनूं? चलो देखो सर, इसमें क्या बोल रहा था ये? एक टावर था, ये हाइट ऑफ द टावर मैंने एच मान ली। यहाँ पर ये कुछ एंगल बना रहा है, यहाँ पर एक और कुछ एंगल बना रहा है, 192 मीटर इधर गया, ये एंगल बन गया, तो मैंने ये हाइट एक्स मान ली। ठीक है? अब मैंने क्या बोल रहा था कि ये एंगल आपको गिवन था tan थीटा। कितना गिवन था भाई tan थीटा, याद है क्या? 5/12। हाँ और tan अल्फा गिवन था हाँ 3/4, सर। यही था ना? तो यही था ना? हाँ यही था। मुझे जितना याद आ रहा है यही था। अब देखो, इस वाले ट्रायंगल में tan अल्फा एच अपॉन एच, tan अल्फा की वैल्यू 3/4, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4h/3। इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ, मैंने ही तो बोला है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई 4h/3, तो x इक्वल टू 4h/3 ये आ गई। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई 4h/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। नो सर। नहीं। दूसरा ट्रायंगल,
tan बीटा h/192 plus x, tan बीटा की वैल्यू 5/12। यहाँ से ही मैं x की वैल्यू निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 960 प्लस 5x इक्वल टू 12h। x की वैल्यू आ गई 12h माइनस 960/5। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। कोई दिक्कत? नो सर। दोनों को इक्वेट कर दो भाई, दोनों 4h/3 इक्वल टू 12h माइनस 960/5, 20h इक्वल टू 36h माइनस 2880, 16h इक्वल टू 2880, तो h इक्वल टू 180 मीटर। आया समझ में बेटा? आगे समझ में? ये क्या हुआ? ये हमने, इसमें कोई डाउट? नो सर। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। The shadow of the vertical tower, next प्रॉब्लम। बेटा गोविंद ये कंप्लीट हो जाएगा, बस मैंने सारी टाइप की प्रॉब्लम करवा दी। अब आराम से तो सारी एनसीईआरटी कर लेना, जिस जिसके आ रहा है बेटा, जिस जिसके ये चैप्टर आ रहा है वो एनसीईआरटी कर लेना और मुझसे पूछ लेना। एक दो क्वेश्चन हो रहा है मैं अभी करवा दूंगा जो है। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड, on a level ground increases by 10 meters when the altitude of sun changes, when altitude of sun changes from angle of elevation, from angle of elevation 45 degree to 30 degree, 45 degree to 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. और √3 की वैल्यू गिवन है आपको 1.73। √3 की वैल्यू आपको 1.73 गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब मैं इसको निकाल के बताता हूँ बेटा। अब देखो इसने क्या बोला था, शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर, increases by 10 meter when the altitude of sun changes from 45 degree to 30 degree. Altitude of sun changes from 45 degree to 30 degree. अब देखना भैया वर्टिकल टावर है, यहाँ पर कोई एल्टीट्यूड है, यहाँ पर कोई एल्टीट्यूड है, ये एंगल 45 डिग्री से 30 डिग्री, 45 डिग्री टू 30 डिग्री, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर। तो बेटा एंगल तो ये है 45 डिग्री, ये ज्यादा होगा, ये 30 डिग्री कम है। 45 डिग्री टू 30 डिग्री जब किससे भी ज्यादा आपका बड़ा 10 मीटर बड़ा, 45 डिग्री उल्टा मत लिख देना बेटा, एंगल बड़ा कौन सा है, पहले वाला एंगल बड़ा, ये एंगल बड़ा 45 से 30 हो गया, तो ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है। ये तो दिख रहा है ना बड़ा छोटा कैसे है, और ये बड़ा एंगल कैसे, ये दिख रहा है ना, ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल छोटा। हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। नहीं। अरे साफ दिख रहा है, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। ऊपर की तरफ जितना ज्यादा देखोगे उतना एंगल बढ़ेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ ज्यादा देखना पड़ रहा है, यहाँ कम देखना पड़ रहा है। इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ। हाइट ऑफ द टावर निकालना, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हो गई पिछले वाले की तरह, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हो गई पिछले वाले की तरह। इसमें कोई डाउट किसी को फिगर में?
बोलिए भाई। और No, sir. सचिन, तभी, केतन, गोविंद, किसी को दिक्कत है इसमें? No, sir. अब छोटे ट्राइंगल से वापस चालू कर दूं। इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी tan 45 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन एक्स। tan 45 की वैल्यू है 1 होती है, तो एक्स इक्वल टू एच। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? नहीं। अब इन ट्राइंगल एबीसी tan 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन tan प्लस एक्स। tan 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन tan प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1 by root 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3 एच अपॉन tan प्लस एक्स। tan प्लस एक्स इक्वल टू √3h, तो x इक्वल टू √3h माइनस 10। सेकंड इक्वेशन, वहां तक कोई दिक्कत? नहीं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, √3h माइनस 10 इक्वल टू h, √3h माइनस h इक्वल टू 10, h कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 10, 10 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत? नहीं। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा बेटा, √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू भी दे रखी है ना। और बाद में रखेंगे ना, अभी रखेगा तो क्लियर नहीं होगा हाँ। भाई। रूट की वैल्यू ऊपर आएगी न्यूमरेटर में, जब तो रखना। ये आ गया नीचे 3 माइनस 1 2 5 √3 प्लस 1। अब रखो एच की वैल्यू, √3 की वैल्यू करो भाई। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.73 मीटर कितना आ रहा है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.73 मीटर कितना आ रहा है? 13.65। कितना? 13 पॉइंट 6.5. लिख के बता दो बेटा, मेरे को सुनाई में नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे। 13.65 ही है ना? हाँ। ठीक है, 13.65 मीटर। So what is the height of the tower? So the height of the tower is 13.65 meters. Height of the tower is 13.65 meters. This is the height of the tower. इसमें कोई डाउट किसी को? इस प्रॉब्लम में बेटा किसी को कोई डाउट? पक्का नहीं है ना? No, sir. चलिए नेक्स्ट। अब मैं जो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है, वो मैं करवाऊंगा। और भी है प्रॉब्लम करवाने लायक, लेकिन पहले मैं ये करूँगा। A man on the top of the vertical tower. A man on the top of a vertical tower. Top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed. Moving at a uniform speed. Coming directly towards it. Coming directly towards it. If it takes 12 minutes
for the angle of depression, for the angle of depression changes from 30 degree to 45 degree. How soon after this? How soon after this will the car reach the top? Car reach the top. कितने टाइम के बाद वो कार टावर पर तक पहुंच जाएगी? उसके बाद कितने टाइम के बाद वो कार तक टावर तक कार पहुंच जाएगी? अब देखो इसको ध्यान से समझना बेटा। पहले मैं इसका फिगर बना देता हूँ, ध्यान से समझना। देखना टॉप ऑफ है वर्टिकल टावर, ये ना वर्टिकल टावर, और यहाँ से कार आ रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, टॉप से देखना तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी, आपको पहले बताया था। सपोज कार अभी यहाँ, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 30 डिग्री। कुछ टाइम के बाद कार यहाँ, कितने मिनट के बाद आएंगे? 12 मिनट के बाद। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 45 डिग्री। और मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक आने में इसको टी मिनट लगे, और हाइट है h। क्या ये फिगर समझ में आया बेटा? क्या ये फिगर समझ में आया? हाँ। किसी को दिक्कत है बेटा इस फिगर में? नहीं। बोलो भाई जल्दी। मैंने मान लिया कि डी से बी तक आने में उसको टी मिनट लगा, तो मुझे ये टाइम ही निकालना है बेटा, कितने मिनट लगा डी से बी तक आने में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। नो सर। अब बेटा एक्स एंगल एक्स ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल एक्स ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी 45 डिग्री। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें कोई डाउट? नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो पहला वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ। एक ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल ले लो पहले। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लेंगे हमेशा एडीबी। tan 45 डिग्री इक्वल टू h अपॉन t। ओहो पूजा होगी, आपको पहले इसकी वेलोसिटी माननी पड़ेगी। लेट द वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार बी मीटर पर मिनट। मैंने स्पीड ऑफ कार मान ली 20 मीटर पर मिनट, क्योंकि पर मिनट में गिवन है। तो देयरफॉर डिस्टेंस बीडी बेटा, डिस्टेंस बीडी हो गया आपका टीबी मीटर, एंड डिस्टेंस डीसी हो गया आपका 12 बी मीटर। ये समझ में आया क्या बेटा? ये देखो बेटा मैंने जो डिस्टेंस लिखा, अरे बिना डिस्टेंस के आप कैसे लगाओगे फॉर्मूला? डिस्टेंस बीडी को टाइम, अरे बीडी कवर करने में कितना टाइम लगा? टी मिनट, और वेलोसिटी मान ली मैंने 20 मीटर पर मिनट। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी टी वी और टाइम है टी, तो टीवी आ गया पहले वाले का। तो और दूसरा वाला डिस्टेंस डीसी कितना आ गया? 12 भी आ गया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। बेटा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने लिखा है लास्ट। इसमें किसी को दिक्कत है? बोलो भाई जोर से। नहीं। नो सर। अर्थ नहीं सर, नहीं है दिक्कत। के गोविंद, अरे लिख के बता हाँ या ना। क्लियर है तेरे को? ये तेरा माइक सही करवा ले यार, ये गलत बात है। ये ऐसे कैसे माइक खराब हो जाता है भैया?
चलिए अब मैं ट्राइंगल में आ रहा हूँ, ट्राइंगल एडीबी, इन ट्राइंगल एडीबी tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी। tan 45 की वैल्यू 1 एच अपॉन टीवी, तो टीवी की वैल्यू आ गई एच, फर्स्ट क्वेश्चन टीवी की वैल्यू आ गई एच, ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन 12 बी प्लस टीवी। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3 एच अपॉन 12 बी प्लस टीवी। तो यहां से हमारा 12 बी प्लस टीवी इक्वल टू √3h। बेटा टीवी की वैल्यू एच है, टीवी की वैल्यू एच है, यार बी तो कैसे हो जाना चाहिए था। बी की वैल्यू, चलो कोई बात नहीं, टीवी की वैल्यू एच अभी तो एच रख दो बाद में। तो 12b इक्वल टू √3h माइनस एच, और b की वैल्यू आप रख दोगे h/t, b की वैल्यू यहां से रख दोगे h/t, ये b की वैल्यू h/t। एक काम करो, इसको मत करो, ऐसे 2 करते हैं। अच्छा हमें तो एच थोड़ी निकालना था, एच की वैल्यू रखो ना, एच निकालना है क्यों, एच थोड़ी निकालना मुझे, तो एच की वैल्यू थी। अब ठीक है बेटा, यहाँ से नीचे से बी कैंसिल हो गया, 12 प्लस टी, मुझे तो टी की वैल्यू निकालनी है, तो 12 प्लस टी इक्वल टू √3t, 12 इक्वल टू √3t माइनस टी, टी कॉमन आ गया, मुझे तो टाइम निकालना था, टी एच थोड़ी निकालना था। तो टी आ जाए 12 अपॉन √3 माइनस 1, तो रैशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो टी आ जाए 12 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 6 into √3 plus 1 minute, this is the time, और आप 1.73 लेते हो उसको, तो 6 into 2.73 निकालना भाई कितना मिनट आया, 2.73 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ रहा है, 2.73 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ रहा है, कितना मिनट आ रहा है बेटा निकाल के बताइए कोई। कितना आ रहा है 16.38 16.38 बिल्कुल सही आ रहा है 16.38 मिनट, इतना टाइम लगेगा उसको टावर तक पहुंचने में, कार को टावर तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। इस पे एक क्लास और लूंगा और कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा बेटा, लेकिन पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो। इस पे एक क्लास और ले लूंगा जिसमें आपकी सारी टाइप की प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन आप एनसीईआरटी कर सकते हो जिसके आ रहा है, प्लीज वो एनसीईआरटी कर लीजिए विद एग्जांपल। अर्श और गोविंद दोनों मेरे को एग्जांपल एक्सरसाइज करके भेजना है आपको, ठीक है सर। ठीक है। और किसके आ रहा है, इन दोनों के अलावा किसी और के आ रहा है क्या? चलिए पहले इसको देख लीजिए। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ये टावर, ये हाइट है एच की, नहीं निकालना हमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ से देख रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, कार यहाँ भी है,
और 12 मिनट के बाद यहाँ देखिए, तो वो ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मिनट लगा। मैंने मान लिया 3 मिनट लगा। यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है, 12 मिनट के बाद ये 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो ये 30 हो गया और ये 45 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इस फिगर में किसी को दिक्कत? अब मैं क्या करता हूँ, लेट स्पीड ऑफ कार मान लेता हूँ मैं b मीटर पर मिनट। तो देयरफॉर डिस्टेंस dc हो गया आपका 12 मीटर और डिस्टेंस bd हो गया 3 मीटर। इसमें कोई डाउट? नहीं। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में आ जाता हूँ। 10 45 डिग्री इक्वल टू h अपॉन डिस्टेंस कितना है टी, 1 इक्वल टू h अपॉन टीवी। मुझे क्या नहीं निकालना, h नहीं निकालना है बेटा। तो h इक्वल टू टीवी पर कोई दिक्कत? नाउ No, sir. 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 12v प्लस टीवी। 10 30 की वैल्यू 1/√3, h की नहीं निकालना था, h की वैल्यू रख दी टीवी। 1/√3 इक्वल टू टीवी और नीचे से v कॉमन आ गया 12 प्लस टी। तो 12 प्लस टी इक्वल टू √3t। मुझे t की वैल्यू निकालनी, तो 12 इक्वल टू √3t माइनस टी। t कॉमन आ गया √3 माइनस 1। 12 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू टी। क्रॉस रेशनलाइज कर लिया, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो t आ गया 12 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। 2 6 6 1.73 प्लस 1, तो 6 इंटू 2.73, तो आपका आ गया 16.38 मिनट। कितना टाइम लगा? 16.38 मिनट लगा इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में यहाँ से। इसमें कोई डाउट? चलिए अब 2 बजे मिलना बेटा, जिसको आपको